Hello, dear viewers. Welcome to another video of English literature, and that is the three unities of drama. आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि ये थ्री यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा क्या है। मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में ये वीडियो बनाया है। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली। यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा को थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़ भी कहते हैं, एरिस्टोटेलियन यूनिटीज़ भी कहते हैं। एरिस्टोटल डिफाइंस रूल फॉर ट्रेजेडी इन पोएटिक्स। वाइल डिस्कसिंग ट्रेजेडी ही मेंशन्ड टू यूनिटीज़, unity of time and unity of action. He did not mention unity of place. यूनिटी का ये कंसेप्ट आया कहाँ से? यूनिटी का ये कंसेप्ट एरिस्टोटल का एक बुक पोएटिक से लिया गया है। पोएटिक में एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और ट्रेजेडी के लिए कुछ रूल्स भी बताया है। उसमें यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ एक्शन का भी डिस्कस हुआ है, लेकिन एरिस्टोटल ने यूनिटी ऑफ प्लेस का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। ये बाद में आने वाले लोगों ने इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट किया है, स्पेशली न्यू क्लासिकल्स ने। एरिस्टोटल ने यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एक इंसान के तमाम पार्ट्स उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से एक प्लॉट के अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए। उसके सारे इवेंट्स, इंसिडेंट और सिचुएशन, सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये यूनिटीज़ है कौन कौन सी। यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस। फर्स्ट वन है यूनिटी ऑफ एक्शन। एरिस्टोटल गेव मोर इम्पोर्टेंस टू द यूनिटी ऑफ एक्शन देन एनी अदर यूनिटी। एरिस्टोटल ने सबसे ज़्यादा जोर यूनिटी ऑफ एक्शन पर दिया है देन एनी अदर यूनिटी। It is the unity of action which makes the plot intelligible, coherent और individual. यह यूनिटी ऑफ एक्शन ही है जो प्लॉट को इंटेलिजिबल, कोहेरेंट और इंडिविजुअल बनाती है। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है कि ट्रेजेडी के अंदर एक ही प्लॉट हो, एक ही एक्शन हो और उसकी एक ही थीम हो। अब जितने भी इवेंट्स आए उन सारे इवेंट्स को एक ही थीम के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना चाहिए और इस तरीके से प्लॉट में आर्टिस्टिक यूनिटी आ जाती है, क्योंकि जब सारे इवेंट्स, सारी सिचुएशन एक दूसरे के साथ लिंक्ड होगी, कनेक्टेड होंगी, तो वो हमें मीनिंग देंगी और वो हमारे लिए कोहेरेंट भी होंगी। द प्लॉट मस्ट हैव बिगिनिंग, मिडिल एंड एट एंड। यूनिटी ऑफ एक्शन के लिए ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि प्लॉट के अंदर प्रॉपर तरीके से उसकी स्टार्टिंग हो, उसका एक मिडल हो और अच्छे से उसका एंडिंग हो जाए। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर इवेंट्स और सिचुएशन हैं उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज ना किया जाए तो सारे इवेंट्स और सिचुएशन आपस में गड़बड़ हो जाएंगे और पढ़ने वाले को बिल्कुल भी प्लॉट की समझ नहीं आएगी और ना ही वो उसकी थीम को अंडरस्टैंड कर सकेगा। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ टाइम। द एक्शन ऑफ प्ले शुड टेक प्लेस इन अ शॉर्ट इंटरनल क्रोनोलॉजी, आइडियली नो मोर देन 24 आवर्स। यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब है कि ट्रेजेडी के अंदर या फिर ड्रामा के अंदर जितना भी एक्शन दिखाया जा रहा है उस एक्शन को 24 आवर्स में पूरा होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टोरी कई दिनों या कई हफ्तों या कई महीनों पर हो। यानी उसके अंदर जो कहानी दिखाई जा रही है वो 24 आवर्स की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस तरीके से क्या होगा कि ऑडियंस बिलीव ही नहीं कर सकेगी कि इतने दिनों की कहानी हमें इतने शॉर्ट पीरियड में इस तरीके से दिखा दिया गया। एरिस्टोटल ने ये भी कहा है कि अगर 24 आवर्स से थोड़ा सा अधिक हो जाए, यानी स्लाइटली टू एक्सीड दिस लिमिट, तब भी कोई बात नहीं है, तब भी ठीक है। एरिस्टोटल ने ऐसा कोई रूल फिक्स नहीं किया था कि हर ट्रेजेडी में सिर्फ एक्शन जो है वो 24 आवर्स का हो। कोई रिगिड रोल नहीं था। देखा जाए तो एरिस्टोटल ने यूनिटी ऑफ एक्शन पर ज़्यादा फोकस किया है। यूनिटी ऑफ टाइम के बारे में एक बात कह दी है पर उन्होंने कोई रूल फिक्स नहीं किया था। न्यू क्लासिकल्स मेड इट अ स्ट्रिक्ट रूल फॉर ड्रामेटिक क्रेडिबिलिटी। बाद में न्यू क्लासिकल्स आए तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली इसे फॉलो किया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर एक्शन जो है वो 24 आवर्स का नहीं होगा तो ये चीज़ ड्रामा की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छी नहीं होगी। क्योंकि जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, जो कि ड्रामा को देख रहे हैं, उनका माइंड जो है वो इस बात पर यकीन ही नहीं करेगा कि थोड़ी सी टाइम पीरियड में इन्होंने हमें इतने सालों की कहानी दिखा दी है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ प्लेस। A tragedy should take place in a single physical location. It was said that in drama there should be no change of place, and even if the scene change, it must not be too great a distance. यूनिटी ऑफ प्लेस क्या है कि ट्रेजेडी में या ड्रामा में जो भी प्लेस दिखाया जा रहा है, जो भी उसकी लोकेशन है, वो लोकेशन सिर्फ एक ही होनी चाहिए, उस लोकेशन में चेंज नहीं होनी चाहिए।
होता क्या था कि जो ग्रीक एज में थिएटर्स होते थे उसमें सीन चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मॉडर्न एज में तो थिएटर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। आंख झपकते ही फौरन सीन चेंज हो जाता है। इस वजह से ग्रीक एज वाले इस यूनिटी को फॉलो कर लेते थे। मॉडर्न एज में ये चीज़ मायने नहीं रखती है। ग्रीक एज में ये चीज़ फॉलो की जाती थी कि ट्रेजेडी में एक ही लोकेशन दिखाया जाए और अगर कोई दूसरी लोकेशन यूज़ भी करनी है तो वो कोई नियरेस्ट प्लेस होनी चाहिए, कोई दूर का कंट्री नहीं होना चाहिए। दिस यूनिटी वॉज नॉट मैंसन बाई एरिस्टोटल, न्यू क्लासिकल्स इंस्टीड अपॉन दिस यूनिटी। एरिस्टोटल ने यूनिटी ऑफ प्लेस को कहीं भी मेंशन नहीं किया है। ये न्यू क्लासिकल्स थे जिन्होंने ये तीनों यूनिटीज़ को एक स्ट्रिक्ट रूल बना दिया। डॉक्टर जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर में बहुत अच्छे से इन यूनिटीज़ को इनकाउंटर किया है, क्योंकि न्यू क्लासिकल का मानना है कि यूनिटी ऑफ प्लेस का होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये ड्रामा की क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है। डॉक्टर जॉनसन का कहना था कि क्रिटिक्स इस बात को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ऑडियंस तो थिएटर में बैठी हुई है और उनका एक्टर भी वहाँ पर मौजूद है और अगले ही लम्हे वो किसी दूसरे कंट्री में पहुंच जाता है। ये चीज़ इम्पॉसिबल है। और इसी तरीके से उनकी ऑडियंस 3 आवर्स की मूवी देख रही है जबकि उसमें एक्शन दिखाया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सालों का है। तो डॉक्टर जॉनसन ने कहा है कि उनकी ऑडियंस इस बात से वेल अवेयर है कि वो एक ड्रामा देख रहे हैं और अगर वो लंदन में बैठकर अमेरिका का सीन देख रहे हैं तो वो इस बात को भी बिलीव कर सकते हैं या फिर वो इस बात को भी समझ सकते हैं कि जो अगला सीन होगा वो रोम का भी हो सकता है। तो यहीं पर अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। थैंक यू सो मच।